क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट हो जाए तो क्या होता है? शास्त्र कहते हैं वंश पर काल की छाया छाने लगती है, रोगों का श्राप उतर आता है और हर खुशी विपत्ति में बदल जाती है। इसलिए हर साल आता है एक समय जब घर के आंगन में दिया जलता है, जल तर्पण होता है, तिल और अन्न समर्पित किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ रस्में नहीं, ये एक आखिरी कोशिश है हमारे पूर्वजों की बेचैन आत्माओं को शांत करने की। पितृपक्ष में किया गया हर पिंडदान, हर श्राद्ध, हर नारायण बलि एक पुल बनाता है जो जीवित को पितृलोक से जोड़ता है। और अगर ये पुल टूट जाए तो आत्माओं की भटकती चीखें वंश का पीछा नहीं छोड़ती। आज हम खोलने जा रहे हैं वो राज जो बताते हैं कि एक छोटा सा तिल, एक बूंद जल जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा तोड़ सकता है। कर्ण, महान दाता, दानवीर, जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को ना नहीं कहा, जिसने अपने दांत तक दान में दे दिए। लेकिन एक गलती, एक छोटी सी कमी उसके जीवन के सभी दानों पर भारी पड़ गई। महाभारत के मैदान में वीर गति पाकर जब कर्ण स्वर्ग पहुंचा तो देवताओं ने उसका स्वागत तो किया। उसके सामने स्वर्ग की सुंदर वाटिकाएं थी, अमृत का सागर था और देवांगनाएं उसके सम्मान में उपस्थित थी। लेकिन जब भोजन लाया गया तो उसके थाल में था सोना, मोती, हीरे, जवाहर। कर्ण हैरान रह गया। ये क्या, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? उसने इंद्र से पूछा। इंद्र बोले, दानवीर कर्ण, तुमने हमेशा धन और रत्नों का दान किया। तुमने रथ, घोड़े, गाय, भूमि और सुवर्ण तक दान में दे दिए, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी अन्न दान नहीं किया। और जो पिता पूर्वज होते हैं उन्हें सिर्फ धन से नहीं, भोजन से तृप्ति मिलती है। अन्न के बिना उनकी आत्मा असंतुष्ट रह जाती है। ये सुनकर कर्ण का हृदय पिघल गया। उसने प्रार्थना की, मुझे धरती पर लौटने दो, मैं अपने पितरों के लिए भोजन अर्पण करना चाहता हूँ। सिर्फ धन देना ही पर्याप्त नहीं, मुझे अपनी भूल सुधारनी है। देवताओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कर्ण को 15 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा। तब कर्ण ने चावल के गोल पिंड, जल और अन्न अपने पितरों को समर्पित किया। उसने अपने पूर्वजों को श्रद्धा के साथ भोजन अर्पण किया और उनकी आत्माएं तृप्त होकर आशीर्वाद देने लगी। और उस दिन से पिंडदान की परंपरा शुरू हुई। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक समर्पण है, क्योंकि धन से तो सिर्फ शरीर जीता है, लेकिन अन्न से आत्मा तृप्त होती है। और जब आत्मा तृप्त होती है तभी मोक्ष का रास्ता भी खुलता है। इसलिए कहा गया है कि धन का दान महान है, लेकिन अन्नदान सबसे उच्च है। एक राजा था, राजा नृग, न्यायप्रिय, दानवीर और धर्म के पथ पर चलने वाला। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी भूल भी आत्मा को युगों तक भटकने पर मजबूर कर देती है। राजा नृग ने एक दिन एक गाय दान दी, लेकिन अनजाने में वो गाय पहले से ही एक ब्राह्मण की थी। दूसरा ब्राह्मण अपमानित हो गया, श्राप दिया गया और उस श्राप से नृग की आत्मा मृत्यु के बाद ना स्वर्ग जा सकी, ना धरती पर लौट सकी। वो अटकी रही प्रेत लोक में, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं भटकती हैं, बेचैन, अप्रसन्न और असंतुष्ट। दिन बीते, साल बीते और सदियां गुजर गई, लेकिन नृग की आत्मा उसी अंधकार में भटकती रही। ना उसे शांति मिली, ना अगला जन्म। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ उस स्थान पर आए। तब नृग की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और प्रार्थना करने लगी, मुझे मुक्ति दो गोविंद, मैंने पुण्य तो अनेक किए, लेकिन एक भूल मुझे इस अंधकार में बांध कर लाई है। कृष्ण ने दृष्टि उठाई और कहा, राजा, तुम्हारी तरह अनेक पूर्वज भी असंतुष्ट रह जाते हैं, जो 3 पीढ़ियों के पितृ होते हैं, पिता, दादा और परदादा। अगर उनकी आत्मा तृप्त ना हो तो उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद वंश तक नहीं पहुंचता और तब वंश अप्राप्त और दोष से घिरा रह जाता है। फिर उन्होंने समझाया कि 3 पिंड अर्पण करके श्राद्ध की विधि से उन आत्माओं को तृप्ति मिलती है। इससे उनकी बेचैनी समाप्त हो जाती है और वंश पर से सभी बाधाएं, दोष और पितृ ऋण मिट जाते हैं। और तभी से त्रिपिंडी श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये एक संवाद है, एक ऐसी पुकार उन आत्माओं से जो हमेशा हमारे साथ हैं,
लेकिन जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, और जब उन्हें याद करके तृप्त किया जाता है तभी वंश के लिए समृद्धि, रक्षा और शांति का रास्ता खुलता है। कभी सोचा है एक बीज इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि उससे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं? ये राज छुपा है तिल तर्पण की कहानी में। एक समय था जब धरती पर भयानक अकाल पड़ा। सूरज की गर्मी ने फसल सुखा दी, नदियां खाली हो गई और लोग भोजन के एक दाने के लिए तरसने लगे। महर्षि जमदाग्नि अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ना धान था, ना फल, ना भोजन। सिर्फ एक चीज थी, काले तिल। ऋषि ने उन तिलों को जल में मिलाकर गहरी भक्ति से प्रार्थना की, हे पितरों, अन्न का दान ना सही, ये तिल और जल आप तक पहुंचे, इससे ही तृप्त हो जाइए। और तब एक अद्भुत घटना हुई। पितरों की आत्माएं प्रसन्न हो गई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तिल तर्पण सदैव मंजूर होगा। जो भी भक्त तिल के साथ जल अर्पण करेगा उसका समर्पण हम तक जरूर पहुंचेगा। इस छोटे बीज में पवित्रता और आत्मा तृप्ति की शक्ति छुपी हुई है। यही नहीं, एक अन्य कथा में यमराज ने खुद कहा था, सिर्फ जल से प्यास बुझती है, लेकिन तिल जल के साथ मिलकर पवित्रता, दीर्घायु और संतुष्टि लेकर जाता है पितृलोक तक। इसलिए तिल जल का अर्पण सबसे शुद्ध माना जाता है और तभी से तिल तर्पण की शक्ति को अखंड माना गया। एक तिल का दान एक आत्मा की मुक्ति का रास्ता बन सकता है, चाहे अकाल हो या समृद्धि। तिल तर्पण हमेशा याद दिलाता है कि दान का अर्थ सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, कभी कभी एक छोटी सी चीज भी अमृत बन जाती है। क्या होता है जब किसी का मृत्यु समय से पहले हो जाए, जब आत्मा को अंतिम संस्कार का सुख भी ना मिले? ये राज छुपा है नारायण बलि की कहानी में। एक समय था, एक धनवान व्यक्ति अपने घर से निकलकर लौट के नहीं आया। अचानक एक भयानक दुर्घटना हुई और तभी उसकी आत्मा उसका देह छोड़ गई। लेकिन जब मृत्यु अचानक हो या असामान्य रूप से हो तो आत्मा के सामने रास्ता बंद हो जाता है। ना स्वर्ग, ना पुनर्जन्म, सिर्फ एक बेचैन भटकती आत्मा। रातों को उसके परिवार को सपनों में उसकी करुणा भरी पुकार सुनाई देने लगी। डर और दुख दोनों एक साथ छा गए। उसके परिवार ने ऋषियों से प्रश्न किया, हमारे प्रिय को शांति कैसे मिले? ऋषियों ने कहा, ऐसे समय पर सिर्फ एक विधि है, नारायण बलि। इसमें शरीर का प्रतिनिधित्व करने के लिए गेहूं के आटे से एक प्रतिमा बनाई जाती है। उस प्रतिमा पर वही अंतिम संस्कार किया जाता है जो एक जीवित देह को मिलता है। पिंड और जल विष्णु को समर्पित किया जाता है। यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से आत्मा को नारायण के चरणों में शरण दी जाती है और तब जो आत्मा भटक रही होती है वो शांत हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्या या असामान्य मृत्यु से मृत्यु पाने वाली आत्मा तब तक मुक्ति नहीं पाती जब तक नारायण बलि ना की जाए। ये क्रिया ना सिर्फ उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति देती है बल्कि वंश पर से पितृदोष का बोझ भी उतार देती है। इसलिए नारायण बलि को सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक दिव्य पुल माना जाता है। एक ऐसा पुल जो बेचैन आत्मा को बंधन से लेकर मोक्ष तक ले जाता है। नाग सिर्फ सांप नहीं होते। हिंदू धर्म में वो शक्ति के प्रतीक है, शिव के गले का विभूषण और विष्णु के शयन का आधार। लेकिन सोचिए, अगर उनका अपमान हो जाए तो क्या होता है? एक समय था, एक राजा शिकार पर निकला। जंगल के अंधेरों में उसने एक सांप को मार दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक जानवर था, लेकिन असल में वो था एक पवित्र नाग। कुछ ही दिनों में राज्य पर विपत्ति टूट पड़ी। फसल सूखने लगी, नागरिक अजीब बीमारियों से मरने लगे और राजा के वंश में बार बार सांप के डसने से मौत होने लगी। रातों को सपनों में सांपों का जाल बिछ जाता और हर जगह सिर्फ अंधकार और भय छा जाता। घबराकर राजा ने ऋषियों से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, नाग विष्णु का अनंत रूप है, उन्हें मारना, उनका अपमान करना पितृदोष से भी भारी श्राप लाता है। राजा का हृदय कांप गया और उसने पूछा कि इस श्राप से मेरा वंश कैसे बचे? उपाय था नाग बलि। इसमें गेहूं के आटे से एक सांप का रूप बनाया जाता है और उस पर वही अंतिम संस्कार किया जाता है जो एक मनुष्य के शरीर पर होता है। मंत्रों के साथ पिंड समर्पित किए जाते हैं।
ये विधि केवल नागों को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि उन आत्माओं को भी शांति देती है जो सांप के डसने से आकस्मिक मृत्यु का शिकार होते हैं। जब ये क्रिया संपन्न होती है, वंश पर से श्राप के काले बादल हट जाते हैं और जीवन में पुनः प्रकाश लौट आता है। और तभी से माना गया है कि नाग बलि ही वो क्रिया है जो वंश को सांप के श्राप से मुक्त करती है। सोचिए, एक अनजानी भूल, एक सांप की मौत पूरे वंश के जीवन को अंधकार में ढकेल सकती है। शायद इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, नाग को कभी हानि मत पहुंचाओ, उसमें शिव और विष्णु की आत्मा बसती है। अब आप समझ गए होंगे कि पितृपक्ष सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमारा जीवन अकेला नहीं है। हर सांस, हर सफलता, हर खुशी उन्हीं आत्माओं के आशीर्वाद से जुड़ी है जो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर उनकी पुकार को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वंश पर अंधकार छाने लगता है। इसलिए कहा गया है कि पिंडदान, श्राद्ध, नारायण बलि, नाग बलि, ये सभी क्रियाएं एक पुल है जो जीवित और मृतक के बीच की दूरी मिटाती हैं। और जब यह पुल टूट जाता है तो वंश अपने ही पूर्वजों के श्राप का बोझ उठाता है। सोचिए, एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा भटकाव, जिससे आत्माएं युगों तक बेचैन हो जाती हैं। इसलिए पितृपक्ष में दिया जलाना, तिल समर्पित करना, जल अर्पण करना सिर्फ परंपरा नहीं, एक जरूरत है, एक आखिरी कोशिश अपने पूर्वजों के साथ रिश्ता बनाए रखने की। राज यही है कि जिंदा हम हैं, लेकिन साया उनका है जो कभी मरते नहीं। और अब तो आप घर बैठे ही श्री मंदिर के थ्रू नारायण बलि, पितृ शांति पूजा, नाग बलि और पितृदोष निवारण की सारी पूजाएं और संकल्प गया, वाराणसी, त्र्यंबकेश्वर, गोकर्णा जैसे प्रसिद्ध मोक्ष तीर्थों में सिद्ध पंडितों द्वारा करवा सकते हैं और अपने पूर्वजों को मोक्ष और शांति दिलवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।